अगर मैं कहूं कि तुम रोज कुछ ऐसे पाप कर रहे हो जिन्हें तुम पाप भी नहीं समझते, और गरुड़ पुराण के अनुसार ये पाप इतने भारी हैं कि पूजा पाठ भी उन्हें काट नहीं पाता, तो क्या तुम पूरा वीडियो देखोगे? सतयुग में पाप कम थे, त्रेता में बढ़े, द्वापर में और बढ़े, पर कलयुग, यहां पाप करने के लिए हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ते। सिर्फ सोच, शब्द और इरादे ही काफी होते हैं, और इसीलिए कलयुग सबसे कठोर है। सबसे पहला पाप ऐसा है जो हर घर में होता है, पर कोई उसे मानता नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जो अपने माता पिता को दुख देता है, चाहे शब्द से, चाहे नजर से या लापरवाही से। उसके लिए कोई तीर्थ काम नहीं आता। ऐसी आत्मा को मृत्यु के बाद कठोर यात्रा भोगनी पड़ती है। दूसरा पाप ऐसा है जो इंसान को जिंदा ही नरक में डाल देता है। कलयुग का सबसे आम पाप झूठ, व्यापार में, रिश्तों में और भगवान के सामने भी। गरुड़ पुराण कहता है, जो झूठ से जीता है, यमराज के दरबार में वही सबसे पहले पकड़ा जाता है। तीसरा पाप सुनकर तुम कहोगे, ये तो मैं रोज करता हूं। बिना वजह किसी की बुराई करना, पीठ पीछे बोलना। ये शब्द भले ही हवा में उड़ जाएं, पर चित्रगुप्त के लेख में लिखे जाते हैं। इस पाप का दंड जुबान से भोगना पड़ता है। चौथा पाप वो है जिसे लोग नॉर्मल समझने लगे हैं। चाहे मां हो, पत्नी हो, बहन हो या किसी और की बेटी, स्त्री का अपमान सीधा नरक का दरवाजा खोलता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसे व्यक्ति को यमराज भी कठोर दृष्टि से देखते हैं। पांचवा पाप सुनकर तुम शायद वीडियो बंद करना चाहो। दूसरों का हक मारना, गलत तरीके से धन कमाना। मंदिर में दान देकर पाप धुल जाता है, ये सिर्फ भ्रम है। यमराज सिर्फ कर्म देखते हैं, दान नहीं। लेकिन सबसे भयानक पाप अभी बाकी है, भगवान का मजाक उड़ाना या ये कहना कि कुछ नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार अहंकार सबसे बड़ा पाप है। ऐसी आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। कलयुग में पाप छोड़ना मुश्किल है, पर सुधार अभी भी मुमकिन है। यमराज न्याय करते हैं, पर मौका जीवन में मिलता है। सोचो, अगर आज रात तुम सो जाओ और सुबह तुम्हारी आंख न खुले, तो क्या तुम तैयार हो यमराज के सामने खड़े होने के लिए? क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है, कलयुग में इंसान पाप इतने आसानी से करता है कि उसे पता भी नहीं चलता, और जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। कलयुग को सबसे कठोर युग क्यों कहा गया? इसलिए नहीं कि यहां सिर्फ बुरे लोग पैदा होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यहां अच्छे लोग भी अनजाने में पाप कर जाते हैं। सतयुग में पाप करने से पहले शर्म होती थी। कलयुग में पाप करने पर तालियां मिलती हैं, और इसीलिए कलयुग का दंड सबसे कठोर है। सबसे पहला पाप ऐसा है जो मंदिर जाने वालों से भी होता है, और जो पाप यहाँ से शुरू होता है वही पूरी जिंदगी बिगाड़ देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार माता पिता के आंसू
सीधे यमराज तक पहुंचते हैं। जो बेटा माँ बाप को बोझ समझता है, जो उनसे तेज आवाज में बात करता है, चाहे उनके लिए पैसा कमा रहा हो पर इज्जत नहीं दे रहा, उसका पुण्य वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा पाप इतना आम है कि बिना इसके लोग काम ही नहीं करते। झूठ बोलकर कमाया गया पैसा जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देता है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति रोज झूठ बोलता है उसकी आत्मा मृत्यु से पहले ही मर जाती है। व्यापार में धोखा, रिश्तों में फरेब और भगवान के सामने झूठी प्रार्थना, यमराज के दरबार में सबसे पहले इसी पाप का हिसाब होता है। तीसरा पाप ऐसा है जो जुबान से होता है पर सजा पूरे शरीर को मिलती है। ऐसी आत्मा को मृत्यु के बाद भयानक यात्रा से गुजरना पड़ता है। वैतरणी नदी के किनारे सबसे पहले वही रोती है। बिना वजह किसी की बुराई करना, किसी की खुशी देखकर जलना। गरुड़ पुराण कहता है, शब्द सबसे गहरा घाव देते हैं। चित्रगुप्त एक एक शब्द लिखते हैं। ऐसी आत्मा को नरक में जुबान से दंड भोगना पड़ता है। चौथा पाप सुनकर बहुत लोग खुद को निर्दोष समझते हैं। स्त्री सिर्फ शरीर नहीं होती, वो शक्ति होती है। जो पुरुष स्त्री का अपमान करता है उसका पौरुष खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड मिलता है। अब जो पाप आने वाला है वही कलयुग का सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को भगवान से बड़ा समझना, ये अहंकार है। भगवान का मजाक उड़ाना या ये कहना कि कुछ नहीं होता। गरुड़ पुराण कहता है, अहंकार ही सबसे पहले नरक का दरवाजा खोलता है। सोचिए, अगर आज भगवान आपके सामने आकर पूछें, क्या तुम कलयुग में भी धर्म के साथ खड़े हो? क्यों आज सच बोलने वाला परेशान है, झूठ बोलने वाला ताकतवर, भक्ति दिखावा बन गई और पाप आम बात? आज हम जानेंगे कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य, जो वेद, पुराण और भगवद गीता में छुपा है। ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय 4 युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग सबसे छोटा नहीं, लेकिन सबसे भारी युग है, क्योंकि इसमें धर्म कमजोर, पाप आसान और इंसान खुद का दुश्मन बन जाता है। शास्त्र कहते हैं, कलो युग केवल नाम का सहाला है, यानी इस युग में मोक्ष भी आसान है और पतन भी। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस युग में पाप को पाप नहीं माना जाएगा। लोग कहेंगे, सब करते हैं, आज के जमाने में यही चलता है, इसमें क्या गलत है? यही कलयुग की असली चाल है। पाप खुले में नहीं आएगा, वो आधुनिकता, सुविधा और मजाक बनकर आएगा। भागवत पुराण में लिखा है, अब पुत्र पिता का सम्मान नहीं करेगा, गुरु का अपमान होगा, धन से ही इंसान की कीमत आंकी जाएगी, विवाह सौदा बनेगा, स्त्री और पुरुष दोनों भ्रमित होंगे और भगवान का नाम सिर्फ दिखावे में लिया जाएगा। आज देखिए, क्या यह सब सच नहीं हो रहा? कलयुग चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। क्योंकि कलयुग में पूजा कम, प्रदर्शन ज्यादा है। भक्ति दिल से नहीं, कैमरे से होती है। लोग भगवान से डरते नहीं, सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। शास्त्र कहते हैं, जहां भय नहीं वहां पतन निश्चित है। कलयुग में सबसे भारी पाप है माता पिता का